जय हिंद बच्चों। आज के क्लासेस में हम लोग जो सीधे सीखने वाले हैं, बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। इसमें हम 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो दिया गया है इसका रूट्स की नेचर को बताना है। क्या करना है? रूट्स की नेचर को बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट्स आता है तो आपको एक्स की वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड करके बताना है। देखो बच्चों, अगर हम कंडीशन की बात करें तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि रूट्स में यहाँ पे अगर नेचर, अगर रूट की बात अगर जैसे ही आता है तो आपको एक बात याद आना चाहिए, डी पता रहना चाहिए। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यहाँ से आपको डी चेक करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, डी क्या रहता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसका कंडीशन क्या है अगर रूट्स फाइंड करने के लिए? अगर डी की वैल्यू बड़ा होगा 0 से तो बच्चों होगा रियल एंड, क्या रहेगा बच्चों? रियल एंड डिस्टेंट। क्या रहेगा? रियल एंड डिस्टेंट। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू होगा 0 तो बच्चों होगा क्या? रियल एंड सेम। क्या होगा? रियल एंड सेम। रियल एंड सेम। अगर बच्चों डी की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव में जाएगा, ठीक है, छोटा होगा तो क्या होगा भाई? नो रियल रूट। क्या होगा? नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ये आगे की एक्सरसाइज के जो अभी क्वेश्चन सोल्व करने वाले रूट्स की वैल्यू वो सारे इस पे चलने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको? अब देखो बच्चों, तो एक कंडीशन आपको एक याद रखना है कि डी अगर बड़ा होगा 0 से तो होगा रियल एंड एक्सटेंड होगा। जब डी बराबर 0 होगा तो रियल एंड क्या होगा? सेम होगा। और डी छोटा होगा 0 से तो यहाँ पे जो कंडीशन लगने वाले हैं नो रियल रूट्स, यहाँ पे आपको रूट्स की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है? इसी के साथ बच्चों अभी हम सीधा चलेंगे, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में क्या दिया गया? 5 दिया गया, ठीक है। तो बच्चों हम इसको इरेज करूंगा और ये वाला क्वेश्चन जो है हम इसको फटाफट सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। देखो बच्चों, अगर देखेंगे तो a की वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। b की जो वैल्यू होता है वो -3 होता है। और c की जो वैल्यू रहता है वो क्या रहता है? 5 रहता है। क्या रहता है? 5। हमको क्या रूट्स निकालने के लिए, नेचर रूट के फाइंड करने के लिए क्या चेक करना है? डिस्क्रिमिनेंट चेक निकालना पड़ेगा। सबसे पहले डी निकालेंगे तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी के जगह पे कितना है? 2 है, सॉरी, बी के जगह पे कितना है? माइनस में 3 है तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी के जगह पे कितना है? 5 है। 3 3 जा 9 और 5 तो जा 10, 10 4 जा कितना होगा? 40। ऐसे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये माइनस में कितना होगा? ये माइनस में कितना होगा? 31 आएगा। क्या आएगा? माइनस में 13 होगा। अब देख सकते हो बच्चे, जब डी के यहाँ पे अगर कंडीशन लगाए, डी की जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है? नेगेटिव में जा रहा है। क्या आ रहा है? 0 से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, ठीक है। तो जब डी की वैल्यू छोटा होगा तो आपको क्या लिखना है बच्चों? मैंने कंडीशन बताया था, यहाँ पे लिखना नो रियल रूट्स दिस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है। समझ में आ गया? तो देखो बच्चों, डी की वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया है तो नो रियल रूट दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आएगा तो वहाँ पे हमको आगे भी फॉर्मूला लगा के हमको वहाँ से वैल्यू आपको सोल्व करना है, ठीक है, निकालना है। इसी के साथ बच्चों हम सीधा अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेम आपको वही काम करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू कितना होगा बच्चों? 3। बी की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? बी की वैल्यू -43 है। एक मिनट चेक कीजिएगा, बी की वैल्यू कितना है? 4√3। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है तो 4√3x, ठीक है। तो बी की वैल्यू माइनस में 4√3x प्लस में सी की वैल्यू कितना है? सी की जो वैल्यू है बच्चों वो याद रखिएगा, सी की वैल्यू कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। यहाँ पे जो टाइपिंग एरर है उसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर लेते हैं अभी। यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4√3x है। कितना है बच्चों? 4√3x। और देखो बच्चों, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम डी चेक करेंगे। पहले डी का क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। बी की वैल्यू कितना है? माइनस में 4√3 का स्क्वायर करेंगे
और माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे 3 और सी की जगह पे कितना है बच्चों A4। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा कितना होगा 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कितना होगा 3 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होता है 48 होगा ना। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो ये 48 और ये कितना होगा भाई माइनस में 48 तो ये क्या होगा 0। डी की वैल्यू जो अगर 0 होगा तो क्या होगा रियल एंड सेम, क्या होगा रूट्स की जो वैल्यू आएगा क्या होगा रियल एंड सेम, क्या होगा रियल एंड सेम या इक्वल बोथ आर सेम। ओके, सो हम अभी क्या करेंगे यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या करेंगे रूट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप ये फॉर्मूला याद रखना, x की जो वैल्यू होता है वो -b प्लस माइनस रूट डी अपन में क्या होता है 2a, क्या होता है 2a। देखो बच्चों -b की जगह पे कितना है यहाँ पे देख लो माइनस में दिया गया है, माइनस में क्या दिया गया है 4√3, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी की जो वैल्यू दिया गया बच्चों ये कितना दिया गया है 0, अपोन में कितना होगा 2a, 2 इंटू ए की जगह की अगर वैल्यू बात करें तो ये 3 आता है। अब देखो बच्चों ये 4√3 प्लस माइनस रूट डी अपोन में कितना है बच्चों ये 6 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे फाइनली तो ये 4√3 प्लस माइनस में इसको रूट में रखोगे तो भी 0 ही आएगा, अपोन में कितना आएगा 6। तो फाइनली आप करोगे तो 4√6 अपोन में कितना है बच्चों 6 आया, कितना आया सॉरी 4√3 है, कितना है बच्चों 4√3, तो 4√3 अपोन में कितना है 6 आया। अब इसको कैंसिल करोगे 0 ऐड करोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो फाइनली 8/2√3 अपोन में क्या है 3 आया है। थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो देखो बच्चों 2√3 अपोन में कितना था a√3 है, a√3 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हुआ, फाइनली ये जो वैल्यू है आपका कितना है 2 अपोन में कितना है √3। तो ये जो वैल्यू है आपका ये फाइनली 2 अपोन √3 जो वैल्यू आया है ये वैल्यू आपकी आया है। दो वैल्यू आएगी x की, जो दो वैल्यू है आपका 2 अपोन √3 और ये भी जो है कितना है 2 अपोन में √3। इसी के साथ यह क्वेश्चन आपका रूट्स की जो वैल्यू है यह आपको x की वैल्यू जो है दो वैल्यू आपको निकल गया, इसी के साथ ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें तो सेम आपको वही वर्क करना है, सेम वर्क करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, ए की वैल्यू जो है वो कितना है 2 है और बी की वैल्यू है वो माइनस में 6 है और सी की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको चेक क्या करना है, डी चेक करना है। क्या करना है, डी चेक करना है। डी की फॉर्मूला होता है b² माइनस में 4ac और बी की वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। अब यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर 36 और 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना होगा 24 करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इसको अगर माइनस करोगे तो 6 में से 4 गया तो कितना हुआ 2 हुआ, 3 में से 2 गया 1। ये फाइनली जो डी की वैल्यू आया वो हमारा कितना है 12 है। अब देखो भाई डी की वैल्यू 12 है मतलब डी जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या होगा, रूट्स जो होगा वो क्या होगा रियल एंड डिस्टेंट होगा। ठीक है, ये लगेगा। अब देखो भाई जब हमको रूट्स की वैल्यू पता चल गया तो रियल एंड डिस्टेंट जैसे ही हुआ मतलब आपको x की फॉर्मूला लगा के आगे की वैल्यू को आपको सोल्व करके देना है। ठीक है, देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू होता है -b प्लस माइनस रूट डी अपोन में क्या होता है भाई 2a होता है कि नहीं। अब यहाँ पे देख माइनस में b की वैल्यू जो कितना है बच्चों यहाँ पे -6 तो -6 प्लस माइनस रूट डी की जो वैल्यू आया है वो कितना है 12 आया है और अपोन में क्या है 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2 आया है। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस में 6 होगा प्लस माइनस में और रूट जो 12 है यहाँ पे ध्यान देना, जो रूट 12 है इसको हम लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 3 लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना। ये 4 का रूट निकालेंगे हम तो क्या होगा 2√3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो ये बच्चों ये जो 12 था इसको हम लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं अपोन में, अभी यहाँ पे कितना है बच्चों 2 2 जा कितना है बच्चों ये 4 आया है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे एक बार आपको प्लस लेके सोल्व करना है, एक बार क्या करना है माइनस लेके आपको सोल्व कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लस ले रहा हूँ 6 प्लस में 2√3 अपोन में क्या कर रहा हूँ 4 कर रहा हूँ। दोनों में हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 जा 6 प्लस में
√3 अपन में क्या कर रहा हूँ 4 कर रहा हूँ, क्या किया हूँ 4 किया हूँ। तो फाइनली क्या है 2 2 ज़ा 4, तो एक जो वैल्यू हमारा है 3 प्लस में √3 अपन में कितना है 2 आया है। एक तो x की वैल्यू आपका निकल गया, एक x की वैल्यू जो आया है ये आया है। एक दूसरा हम चेक करेंगे भाई, दूसरा चेक करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे फिर से हम यहाँ पे करेंगे। देखो क्या करेंगे x सॉरी हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों 6 माइनस 2√3 अपन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर से यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या 2 3 जा 6 माइनस में यहाँ पे बचा क्या √3 अपन में क्या है 4 आया, 2 2 जा 4 और यहाँ पे फाइनली देखोगे तो 3 माइनस √3 अपन में क्या है 2 आया है। तो बच्चों यहाँ पे x की जो दो वैल्यू है, एक x की वैल्यू ये आया है और दूसरा जो x की वैल्यू कितना है 3 प्लस में √3 अपन में क्या है 2 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन से ना अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बच्चों आपको एक एक स्टेप फॉलो करना है, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे आपको क्या करना है प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आपको एग्जाम्स की तैयारी है ना बहुत अच्छे लेवल से हो सके। इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया जो कंडीशन समझना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करना है के की वैल्यू फाइंड करेंगे। कंडीशन दिया गया है क्या, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट्स ट्रू दे हैव टू इक्वल रूट्स। भाई याद रखना कि अगर 2 इक्वल रूट की बात करें, 2 इक्वल रूट की बात करें, 2 इक्वल रूट तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। क्या होता है भाई 0 होता है। ये पढ़ाया हूँ भाई क्लास में भी कि मैंने बताया था कि रूट इक्वल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ से सोल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे ए की वैल्यू कितना है 2 है, बी की वैल्यू कितना है के है और सी की वैल्यू कितना है भाई 3 है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस में 4ac। डी की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है कि दे है 2 इक्वल रूट। जैसे ही 2 इक्वल रूट आते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि डी इक्वल टू क्या लेंगे 0 लेंगे। क्या लेंगे 0 लेंगे। डी के जगह पे बच्चों हम 0 रखेंगे। बी की वैल्यू कितना है के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 2 है और सी के जगह पे कितना है 3 है। 0 इक्वल टू के का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे देख लो 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया माइनस में 24 हो गया। अब देखो बच्चों माइनस में 24 है, राइट साइड में लाएंगे तो क्या होगा प्लस में 24 होगा और फाइनली एक के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 24 इक्वल टू कितना है क्या आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी रूट निकालेंगे तो 4 इंटू 3 कर सकते हैं भाई, तो ये कितना होगा के 4 3 जाए कितना 1 मिनट। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना कि ये 24 है, कितना है 24 है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 इंटू 6 कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना 4 इंटू 6। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, इसका हम रूट निकालेंगे 4 का तो कितना होगा 2 √6 इक्वल टू कितना होगा के। लेकिन आपको पता है कि एक के जो वैल्यू रहता है वो कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या होगा ए प्लस माइनस आया, तो फाइनली आपको जो के की वैल्यू आया है के की वैल्यू 2√6 और एक के की वैल्यू जो आया माइनस में 2√6। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि के की वैल्यू फाइंड करना है, तो के की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, समझ में सब लोगों को आ रहा है। तो ठीक है, तो हम अभी सीधा चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है वो हम देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये जो दिया गया है। देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पूछा गया है कि 2 इक्वल रूट्स है। क्या पूछा गया है 2 इक्वल रूट। तो 2 इक्वल रूट्स तो पता है, जब डी 0 रहेगा तो 2 इक्वल रूट होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है बच्चों बताओ, ए की जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, ए की वैल्यू क्या रहेगा के। ठीक है, क्वेश्चन से एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको है ना सिस्टमेटिक वे में आगे इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन है ना थोड़ा हाई लेवल से हो सके। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे के एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस 2 में के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 के एक्स प्लस में 6 इक्वल टू कितना होगा 0। अब हमको सिस्टमेटिक वे में मिल गया है। ठीक है, अब देखो बच्चों ए का वैल्यू बात करें तो ए की वैल्यू कितना है के, बी की वैल्यू क्या होगा बच्चों माइनस में 2 के और सी की वैल्यू कितना होगा 6। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में बच्चों 4ac। डी के जगह पे क्या रखेंगे 0 इक्वल टू बी के जगह पे माइनस 2k का
स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए के जगह पे के और सी के जगह पे कितना है 6, 2 टू जा 4 के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 4 जा कितना होता है 24, कितना होता है 24 के। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो भाई यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे देख लो 4 के कॉमन लेंगे, कितना होगा 4 के कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा के और माइनस 4 6 जा 24, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई में 4 के लेफ्ट साइड में लूँगा तो क्या होगा डिवाइड में 4 के हो जाएगा, और फाइनली हमको क्या बच गया के माइनस 6, क्या बचा के माइनस 6। और देखो बच्चों किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड होता है किसी भी नंबर में, वो नंबर क्या बन जाता है 0, और फाइनली आपको क्या बच गया के माइनस 6। या माइनस 6 से राइट साइड में भेजेंगे तो बच्चों क्या होगा प्लस में 6 इक्वल टू क्या हुआ, अभी उल्टा है तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, के की वैल्यू कितना लिखेंगे 6, और ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से नए क्वेश्चंस आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही जय हिंद बच्चों। आज के जो क्लासेस में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया जो दिया गया 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ है वो आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों रेक्टेंगुलर ग्रुप्स का मीनिंग होता है क्या, आम का बगीचा, क्या डिजाइन करना है आम का बगीचा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम इसकी विड्थ को मान लेंगे, क्या मान लेंगे विड्थ जो है उसको हम मान लेंगे वो कितना है x है, क्या है x है, तो लेंथ कितना होगा उसका दोगुना दिया गया है, कितना दिया गया है ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, लेट द width of मैंगो ग्रोव और मैंने क्या मान लिया x मीटर, ठीक है, एंड लेंथ जो होगा उसकी वो कितना होगा बच्चों 2x होगा, कितना होगा 2x, ठीक है। और उसकी एरिया आपको दिया गया है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब देखो बच्चों एरिया की बात करें तो एरिया जो आपको दिया गया है यहाँ पे 800, लेंथ जो दिया गया है वो 2x है और ब्रेथ कितना है x है। अब देखो बच्चों 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर, कितना है 2x स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसको हम सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर ये प्लस 800 राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 800 इक्वल टू कितना होगा 0, कितना हुआ 0। अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे a की वैल्यू कितना होगा 2, ठीक है, b की वैल्यू नहीं दिया है तो 0 रहेगा, और c की जो वैल्यू रहेगा कितना रहेगा -800, कितना रहेगा -800। अब देखो d चेक करने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b के जगह पे कितना है 0 है तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे कितना है 2 और c के जगह पे कितना है माइनस में 800। अब देखो बच्चों 0 का स्क्वायर 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस में, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 4 a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितना 800, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितना होगा 16 4 जा 64, क्या होगा 64। आप देख सकते हो बच्चों जो d की वैल्यू आई है वो कितना है 6400 आया है, कितना है 6400 है। तो जो रूट्स की वैल्यू आई है, रूट्स की जो वैल्यू आई है d से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, तो क्या होगा रूट्स जो होगा रियल एंड डिस्टेंट, क्या होगा रियल एंड डिस्टेंट, तो क्या होगा दिस सिचुएशन पॉसिबल मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। अब देखो डी भी पता चल गया, अब डी की जो वैल्यू आया कितना है हमारा 6400 आया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है -v प्लस माइनस रूट डी, और पूर्ण में क्या होता है बच्चों 2a होता है। यहाँ पे
माइनस में बी की वैल्यू क्या है 0, प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितना है 6400, अपॉन में क्या होता है 2a, 2 इंटू ए की जो वैल्यू दिया गया है, आप देखोगे बच्चों तो ए की वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 है। और देखो बच्चों -0 प्लस माइनस, अब यहाँ 6400 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1600 आएगा, कितना आएगा 800 आएगा, कितना आएगा 800। देखो बच्चों ये 64 को 800 इंटू 800 लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ ये जो माइनस ये प्लस माइनस 6400 कितना है 6400, इसको हम रूट में 80 इंटू 80 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना 2 2 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस प्लस में रहेगा तो ये 0 ही रहेगा, 0 प्लस माइनस ये 80 अपॉन में क्या है बच्चों ये 4 आया है, एक बार आप कीजिए 80 अपॉन प्लस लेके 4 2 8 कितना है 20 आया, एक एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है 20 आया है। दूसरी एक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितना होगा माइनस में 80 अपॉन 4 4 2 8 ये माइनस आया है। तो माइनस वाले वैल्यू को आपको क्या करना है इग्नोर करना है, क्या करना है इग्नोर करना है। तो आपको जो रेक्टेंगुलर ग्रुप का जो लेंथ विथ निकला है, विथ जो आया है वो कितना है बच्चों ये यहाँ पे 20 मीटर आया है, कितना है 20 मीटर आया है। और जो लेंथ होगा क्या होगा 2x है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स करते हैं 20, तो आपका कितना आया 40 मीटर आया, कितना है 40 मीटर आया है। तो यहाँ पे फाइनली आप लिख दीजिए जो लेंथ हमारा आया है, ठीक है, विथ जो आया है विथ इक्वल टू आया है 20 मीटर, ठीक है, और जो लेंथ आया है इक्वल टू कितना है 40 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड की जो एज दिया गया वो कितना दिया गया है 20 ईयर्स दिया गया है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन इज वाज कितना है 48, ठीक है। अब देखो बच्चों तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, यहाँ पे एज की बात हो रहा है तो किसी का एक फिक्स एज तो नहीं दिया है, ओनली दो फ्रेंड का एज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज क्या मान लिया हूँ एक्स, फर्स्ट फ्रेंड का जो एज है वो कितना है एक्स है, एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का जो एज है वो कितना हो गया 20 माइनस एक्स, कितना हो गया बच्चों 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो बात हो रहा है क्या 4 ईयर अगो, हाँ तो 4 ईयर अगो 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की जो एज होगी 4 साल पहले वो कितना होगा बच्चों एक्स माइनस में क्या होगा 4 होगा। एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज होगी 20 माइनस एक्स माइनस क्या करेंगे बच्चों 4 करेंगे, आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 16 माइनस में क्या होगा एक्स होगा, क्या होगा एक्स होगा। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो बच्चों दोनों का प्रोडक्ट मिला के जो आपको दिया गया है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x माइनस 4 और यहाँ पे 16 माइनस एक्स इक्वल टू जो दिया गया है आपको 48 ईयर्स दिया गया है, यहाँ पे 48 कर लीजिए। आगे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो देखो बच्चों x इंटू 16 माइनस एक्स और माइनस 4 इंटू 16 माइनस क्या एक्स इक्वल टू कितना है 48 है। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 16x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस में 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना है 48 है। अब देखो बच्चों आगे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या
यहाँ पे देखो बच्चों ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, क्या है माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में एक्स स्क्वायर 16x और 4x जो ऐड करेंगे तो ये कितना होगा बच्चों, ये 20x होगा, कितना होगा 20x और माइनस में 64, ठीक है 64 और ए जो आया वो कितना है 48 आया है, कितना है बच्चों 48 आया है। जब बच्चों आप आगे कैलकुलेशन जब करोगे तो यहाँ पे देख लो बच्चों फाइनली अपने को क्या मिलता है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 20x और यहाँ पे क्या है माइनस 64 और प्लस 48 है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस 48 इक्वल टू क्या मिलता है, 0 मिलता है। माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है बच्चों 20x है, ठीक है ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 4 12 का 2 कैरी 1 6 और 1 7 और 7 5 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 12, या माइनस में आएगा 1 1 12 इक्वल टू कितना बच्चों 0 है। अब देखो बच्चों ये लेफ्ट साइड में माइनस में एक्स स्क्वायर, तुम इसको राइट साइड में भेजेंगे तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस में 20x, ठीक है और राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस में 1 1 12 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो बच्चों यहाँ से हम चेक करेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितना माइनस में 20 है और सी की जो वैल्यू कितना 1 1 12 है, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे बच्चों, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितना है माइनस में 20 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितना है 1 1 12, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से बी की जो वैल्यू है ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है तो ये कितना है वो देख लीजिए यहाँ पे 400 माइनस 112 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से तो 8 और ये कितना है आपका 4 2 जा 8, ठीक है और ये कितना है 448 आया, कितना है 448 आया है। अब यहाँ पे आप जब देखोगे बच्चों तो यहाँ पे फाइनली आपका है कितना है माइनस में 48 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर डी स्मॉलर देन 0 है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, क्या होगा नॉट पॉसिबल होगा, दिस सिचुएशन इज क्या होगा नॉट पॉसिबल होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी जो रूट आया है वो क्या है, नो रियल रूट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ यह क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हम देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट और ये आखिरी क्वेश्चन है लास्ट का, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आना ही चाहिए। तो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट, एक आपको रेक्टेंगुलर पार्ट का डिजाइन करना है जिसकी पेरीमीटर दिया गया है 80 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया बच्चों 80 मीटर दिया गया है, एंड एरिया जो दिया गया 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो आपको लेंथ और ब्रेथ जो है आपको क्या करना है बच्चों फाइंड करना है। तो यहाँ पे बात चला है रेक्टेंगुलर का, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ये आपको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ला देता हूँ रेक्टेंगुलर, ठीक है इस प्रकार से। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो बोला इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर जो दिया गया है एंड एरिया जो दिया गया है ये आपको 400 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों हम लेंथ को x मान लेते हैं, ठीक, और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो लेंथ है वो क्या मान लिया हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। एंड देयर विथ जो है विथ को हमने क्या मान लिया y मान लिया, क्या मान लिया y मान लिया। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जो होता है बच्चों वो आपको दिया गया है। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस में बी होता है, क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस में बी। और यहाँ पे पेरीमीटर जो दिया गया है आपको जो क्या दिया गया 80 दिया गया है इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस में बी।
अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में होगा कितना 80 अपॉन में 2 इक्वल टू लेंथ को हमने माना है x, तो x और ब्रेथ को माना है y। तो यहाँ पे फाइनली करोगे 2 से ये 41 में कट जाएगा, तो यहाँ 40 इक्वल टू कितना है बच्चों x प्लस में y। और फाइनली देखोगे आप तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितना है 14 आया है। कितना है 14 आया है। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 40 माइनस में क्या होगा x, y की वैल्यू कितना हो गया 40 माइनस में x हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों एरिया आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एरिया दिया गया है, क्या बोला है, एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया, 400 दिया गया है। कितना, 400। लेंथ की बात करें तो लेंथ को हमने क्या माना था, x माना था, लेंथ को x माना था तो x, ब्रेथ को y माना था तो y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 14 माइनस एक्स आया है। यहाँ पे रख दीजिए 14 माइनस एक्स, तो इसको कर दीजिए 400 इक्वल टू 14 में x मल्टीप्लाई होगा तो 14x और माइनस x में x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 400 ये माइनस में सारा वैल्यू है, लेफ्ट साइड में लेके आइए, क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा 14x और क्या होगा प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसको हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 14x, ठीक है, और प्लस में कितना आता है 400 आता है, इक्वल टू कितना आता है 0। अब यहाँ से देखो बच्चों हम डी कैलकुलेट करेंगे, ए की जो वैल्यू होता है वो 1 है और बी की जो वैल्यू है -14 है और सी की जो वैल्यू वो कितना है 400 है। डी की जो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस में क्या होगा 4ac होगा। अब यहाँ से b की वैल्यू पे -14 का स्क्वायर और -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की जगह पे कितना है 400 है। अब देखो ये कितना होगा बच्चों 1600, ठीक है, माइनस में, ठीक है। अब देखो बच्चों 4 4 जाए कितना होगा 1600 होगा, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0। तो रूट्स जो है d इक्वल टू 0, तो रूट्स जो आया है वो क्या है, रियल एंड सेम, क्या है, रियल एंड सेम दिस इक्वेशन। अब देखो बच्चों यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है तो आपको लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है तो मैं यहाँ पे इस साइड में करता हूँ। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं इरेज करूँ ये पार्ट को। ठीक है। अब देखो बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, रूट्स की वैल्यू आ गया तो x की फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में b प्लस माइनस रूट डी अपन में क्या होगा 2a होगा। फाइनली जब आप कैलकुलेशन करोगे माइनस में और b की जो वैल्यू है वो आप रखोगे यहाँ पे, तो माइनस में 40 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0 है, अपन में क्या होगा 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों आप फाइनली रखोगे तो 1 रखोगे। अब यहाँ पे कितना होगा 40 प्लस माइनस में 0 अपन में कितना होगा 2। फाइनली जब आप इसको करोगे तो कितना होगा, ये 40 अपन में क्या होगा 2 और 2 से कितना बार में 20 बार में कट जाएगा और ये जो है आपकी x की जो वैल्यू आया वो कितना है 20 आया, x की वैल्यू कितना है 20 आया। अब देखो बच्चों x की जो दोनों वैल्यू आया वो कितना है 20, दूसरा भी करोगे माइनस में 0 घटा के जब x की वैल्यू कितना आएगा बच्चों ये 20 है, x की वैल्यू कितना है 20। तो इसको मैंने x माना था, इसको y माना था। तो देखो बच्चों अब y की वैल्यू जो हमने माने थे, जो y जो हमारा आया था वो कितना आया था, देखो बच्चों हमारी y की जो वैल्यू हमने फाइंड किया था 40 माइनस में क्या था बच्चों x था, क्या था 40 माइनस में x। यहाँ पे हम 40 और x के जगह पे जो वैल्यू रखेंगे तो हम रखेंगे 20। ये फाइनली हमारा y की वैल्यू क्या मिला है 20, ये मिला है 20 मीटर। तो देखो बच्चों लेंथ और ब्रीथ हमको ये रेक्टेंगुलर पार्क का है वो निकल गया है। तो जो लेंथ आया है लेंथ ऑफ पार्क जो आया है वो आया आपका कितना मीटर 20 मीटर एंड विथ ऑफ पार्क जो आया है वो भी कितना है वो 20 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सिस्टमेटिक वे में करना है और यह आपका फाइनल आंसर हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ यह जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारा आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 सारा का सारा क्वेश्चंस मैं एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे तरीके से करवा दिया हूँ और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपको बहुत ही हेल्प पूरा अच्छे तरीके से मिलने वाला है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट उमंगों के साथ जय हिंद, जय भारत आप सभी को।